पाकिस्तान की सियासत और मजहब का ताल्लुक कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2008 से लेकर 2024 तक के 16 सालों में हमने जो कुछ देखा वो तारीख का एक इंतहाई अहम और सबक आमोज बाब है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जब हम सियासत और मजहब के मिलाप की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें सियासत भी शामिल है और रियासत का निज़ाम भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे सियासतदान दीन को रहनुमाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इसे एक हथियार बना रहे हैं। पाकिस्तान में मजहब को एक ताकतवर टूल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ की आवाम के दिल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज हैं। सियासतदान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो मईशत या तरक्की की बात करेंगे तो शायद आवाम इतनी जल्दी सड़कों पर न आए, लेकिन अगर मजहब का नाम लिया जाए तो जज्बात का एक समंदर अमंड आता है। 2008 से 2024 तक की तारीख देखें तो हमें सियासी अदम इस्तेहकाम की एक लंबी दास्तान मिलती है, जहां हुकूमतें बदलती रहें, धरने होते रहे और हर नए आने वाले ने खुद को दीन का मुहाफिज और दूसरे को दीन का दुश्मन साबित करने की कोशिश की। जब हम सियासत में मजहब के इस्तेमाल की बात करते हैं तो कुरान पाक हमें बहुत वाज़ेह हिदायत देता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 174 में अल्लाह तालीस फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल करते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। इससे मुराद सिर्फ पैसे लेना नहीं बल्कि दीन को दुनियावी मफादात, शोहरत और इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करना भी इसी जुमरे में आता है। असल मफहूम ये था कि दीन सियासत की रहनुमाई करे, यानी हुक्मरान सच बोलें, अदल करें और अमानतों को इनके हकदारों तक पहुंचाएं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ दीन को जाती मफाद के लिए ढाल बनाया गया। 2014 के धरने से एक नया रुख सामने आया, जहां जलसों में मजहबी अल्फाज, दुआओं और हवालों का कसरत से इस्तेमाल शुरू हुआ। यहां से सियासत में एक ऐसी जज्बाती लहर पैदा की गई जिसने नौजवानों को ये बावर कराया कि ये महज सियासी जंग नहीं बल्कि हक और बातिल का मार्का है। इसी दौरान 2017 का खत्म नबूवत केस सामने आया, जिसमें कानून की एक तब्दीली ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। इस वाक़े ने यह साबित कर दिया कि अवामी जज्बात को किस तरह एक नुक्ते पर जमा करके हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। इसके बाद 2018 के इलेक्शन आए और रियासत मदीना का नारा गूंजा। इमरान खान साहब ने जब रियासत मदीना का तस्वुर पेश किया तो एक बड़ी तादाद इस उम्मीद पर उनके पीछे चल पड़ी कि शायद अब वाकई वही अदल और इंसाफ का निज़ाम आएगा जिसकी मिसालें हम खिलाफत राशिदा में पढ़ते हैं। लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ? हुकूमत में मजहबी बयानिया तो रहा, लेकिन मुआशी हालात और समाजी इंसाफ के पैमाने वो न रह सके जो रियासत मदीना की बुनियाद थे। दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी पीछे हटने के बजाय जवाबी वार किए और हुक्मरानों पर मजहबी इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की सियासत में तकसीम इतनी गहरी हो गई कि एक दूसरे को काफिर या गद्दार कहना आम हो गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत भी इसी अरसे में एक अहम पहलू रही है। 2019 के आज़ादी मार्च में उन्होंने जिस तरह मजहबी बुनियादों पर लोगों को इकट्ठा किया वो मजहबी मोबिलाइजेशन की एक बड़ी मिसाल थी। फिर 2022 की तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद की सूरत हाल ने तो इंतहा कर दी। इक़्तिदार से निकलने के बाद और इक़्तिदार में आने वालों दोनों ने मजहब को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी नाकामियों को छुपा सकें या अपनी मकबूलियत को बरकरार रख सकें। यहाँ हमें अवाम की नफ्सियात को समझना होगा। पाकिस्तानी अवाम मजहब के नाम पर इसलिए जल्दी मुतासिर होती है क्योंकि हमारी तरबियत में अकीदत का उन्सुर शऊर से ज्यादा है। हम जज्बाती फैसले करते हैं और ये नहीं देखते कि जो शख्स मजहब का नाम ले रहा है उसका अपना अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। कुरान पाक हमें झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी से सख्ती से रोकता है। सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 6 में अल्लाह तालीस का हुक्म है कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो। आजकल सोशल मीडिया और जलसों में जिस तरह झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं वो सरीहन कुरान की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह हुक्मरानों के लिए अदल का हुक्म इतना सख्त है कि सूरह अल माइदा की आयत नंबर 8 में फरमाया गया कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उभारे कि तुम अदल करना छोड़ दो। क्या हमारी सियासत में ये अदल नजर आता है? बिल्कुल नहीं। हदीस मुबारका में भी इस हवाले से सख्त वईदें आई हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 6050 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले,
जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब उसे अमानत दी जाए तो खयानत करे। हमारे कितने लीडर्स इस मेयार पर पूरा उतरते हैं। एक और जगह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 182 में आता है कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अगर हम 1400 साल इस्लामी तारीख पर नजर डालें तो खिलाफत राशिदा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने दीन को सियासत के लिए नहीं बल्कि सियासत को दीन की सरबुलंदी और इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में एक आम आदमी भी उनसे उनके करते के कपड़े के बारे में सवाल कर सकता था। ये है वो शफाफियत जो इस्लाम मांगता है। इसके बरक्स जब हम फितना दौर को देखते हैं हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा के जमाने में, तो वहां हमें ऐसे गिरोह मिलते हैं जिन्होंने दीन के नाम पर फितना फैलाया और मुसलमानों को आपस में लड़वाया। बनु उमैया के दौर में भी बाज हुक्मरानों ने अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए जबरिया मसलक की तशहीर की ताकि लोग ये समझें कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है और वो एहतिजाज न करे। इस वक्त के जलील उल कद्र उलमा ने उन हुक्मरानों का रास्ता रोका और हक बात कही। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ तो रहती दुनिया तक एक मिनारा नूर है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही असल दीन है, चाहे उसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। आपने दीन को सियासी मफाद के लिए कभी इस्तेमाल होने नहीं दिया। अकली तौर पर अगर देखा जाए तो जब मजहब को सियासत का ईंधन बनाया जाता है तो कौम तकसीम दर तकसीम होती चली जाती है, नफरत बढ़ती है और लोग शऊरी बहस करने के बजाय जज्बाती होकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दुनिया की मिसालें हमारे सामने हैं। मशरक वस्तीज के कई ममालिक में जब मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो वहां खाना जंगी और तबाही के सिवा कुछ न मिला। दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जिन्होंने अपने निजाम में अदल, सच्चाई और अमानतदारी को रिवाज दिया, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो आज हमसे आगे हैं। अक्ल कहती है कि सियासत में मजहब का होना रहनुमाई की हद तक तो बहुत जरूरी है, यानी एक सियासतदान सादिक और अमीन हो, लेकिन मजहब को दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल करना तबाही का रास्ता है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और इस्लामी सियासी निजाम में जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामी निजाम में ओहदा मांगा नहीं जाता बल्कि अहले लोगों को दिया जाता है, जबकि यहाँ ओहदे के लिए हर हद पार कर दी जाती है। असल मसला ये है कि क्या हम सिर्फ सियासतदानों को कसूरवार ठहराएं या अवाम को भी। सच तो ये है कि जब तक अवाम खुद को नहीं बदलेगी ऐसे ही लीडर्स उन पर मुसल्लत रहेंगे। हमें चाहिए कि हम दीन को खुद समझकर फॉलो करें और किसी भी लीडर को उसके नारों से नहीं बल्कि कुरान और हदीस के दिए हुए मेयार पर परखें। इस्लाम हमें इत्तेहाद, अदल और सच्चाई का दर्स देता है। दीन को हथियार बनाकर नफरत फैलाना इस्लाम की रूह के खिलाफ है। हमें अब जज्बाती फैसलों से निकलकर शऊरी फैसले करने होंगे ताकि ये मुल्क वाकई एक इस्लामी फलाही रियासत बन सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अगला मौजू क्या चाहते हैं।